सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले अभी हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस के अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के द्वारा 1% तक की गिरावट हमें नजर आया। एक्चुअल बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो जो गिरावट हुआ है वो लास्ट में हुआ है। अभी ये गिरावट होने का पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले रीजन अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट। तो आज के दिन अगर आप मार्केट का परफॉर्मेंस देखोगे तो मार्केट के अंदर कोई हमें ज्यादा मूवमेंट नहीं था। वॉल्टिल हमें मार्केट नजर आया हुआ था। जब भी मार्केट वॉल्टिल होता है कोई ज्यादा मूवमेंट्स हमें मार्केट के अंदर दोस्तों अगर नहीं होता है तो उस समय क्या होता है ना, उन मैक्सिमम कंपनीज के अंदर और मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर हमें नेगेटिव में क्लोजिंग नजर आती है। और टीसीएस के अंदर अगर आप देखोगे तो नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग आया। ऐसे ढेर सारी कंपनीज है, ढेर सारे सेक्टर है और ढेर सारे स्टॉक्स है जिनके अंदर ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसी कंडीशंस के अंदर हमें एक तो नए के बराबर परफॉर्मेंस या फिर थोड़ा बहुत गिरावट के अंदर नजर आ जाती है। लेकिन एक बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव खबर हमें टीसीएस के अंदर नजर आ रही है। तो जिन भी लोगों ने टीसीएस के अंदर खरीदारी किया है, कंपनी को लंबे समय के अंदर होल्ड करना बहुत ही अच्छा खासा कंपनी रिटर्न्स आपको बना के दे सकता है। कंसिस्टेंटली आपको कंपनी रिटर्न्स भी बना के देगा। तो बेसिकली आपको पता होगा टीसीएस आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है और करंट बेसिस के ऊपर जो प्रॉब्लम है ना वो आईटी सेक्टर के अंदर नजर आ रही है। स्पेशली जो कंपनी हमें बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अपना बिजनेस करता है उन्हीं कंपनीज के अंदर उन्हीं सेगमेंट के अंदर हमें प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी बात नहीं कि कैरी फॉरवर्ड आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। जब भी दोस्तों प्रॉब्लम हमें सॉल्व होगा धीरे धीरे करके आप कंपनी अपना इंप्रूव हमें कर पाएगी। और जैसे कि धीरे धीरे करके कंपनी अपने पैरामीटर्स इंप्रूव करेगी, बिजनेस इंप्रूव करेगी, वैसे ही कंपनी के अंदर कंसिस्टेंटली ग्रोथ नजर आएगी। तो इसी के द्वारा हमें टीसीएस कंपनी के अंदर एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि 44 मिनट्स एगो ये अपडेट्स नजर आ जाए, यानी कि एकदम रिसेंट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें। तो जिसके द्वारा शेरखंड ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें 4,200 रुपए का टारगेट टीसीएस कंपनी के अंदर दिया गया है। यानी कि ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 4,200 रुपए का टारगेट हमें अचीव कर पाएगी। अभी कंपनी 4,200 रुपए का दोस्तों टारगेट अचीव कर पाएगी, क्योंकि आपको पता होगा टीसीएस के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट हमें होने वाला है जो बोल सकते हो बायबैक। तो बायबैक के अंदर दोस्तों होता क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स खुद कंपनी के शेयर्स बाइंग करते हैं, खरीदारी करते हैं लोगों से, रिटेलर से, और उस तरीके से जिस तरीके से बाइंग करेगा ना धीरे धीरे करके हमें प्राइस के अंदर जंप आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कंपनी के ही द्वारा जो बायबैक का मैक्सिमम में टारगेट दिया था 4,150 रुपए के आसपास, और वही टारगेट को देख के हमें शेरखंड ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 4,200 रुपए का टारगेट हमें दिया गया है। ये बहुत अच्छी खासी बात और पॉजिटिवली बात नजर आ रही है। यानी कि जो कंपनी 3,500 रुपए के आसपास करंटली ट्रेड कर रही है ना, इसके अंदर धीरे धीरे करके मोमेंटम हमें बनेगा और धीरे धीरे करके कंपनी 4,102 रुपए तक हमें टारगेट अचीव कर पाएगी। तो जितना पॉजिटिव अपडेट्स था, न्यूज था, वो हमने कवर किया। अभी थोड़ा बहुत नेगेटिव न्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस न्यूज का आपको कल के दिन डायरेक्टली इंपैक्ट हमें नजर आ सकते हैं। जब भी 9:15 बजे के आसपास मार्केट ओपन होगा डायरेक्टली इसका इंपैक्ट आपको टीसीएस कंपनी के अंदर नजर आएगा। अगर आप यहाँ इनके एनएससी के वेबसाइट के ऊपर जाके आज के दिन का अगर आप ऑर्डर बुक के अंदर देखोगे तो कंपनी के अंदर कितना क्वांटिटी दोस्तों सेलिंग हुआ। यहाँ अगर आप कंपनी के अंदर क्वांटिटीज देखोगे तो 70,000 क्वांटिटीज हमें सेलिंग किया गया है, यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें प्लेस किया है। अभी आफ्टर मार्केट ऑर्डर मार्केट क्लोज होने के बाद प्लेस्ड किया जाता है और ये एग्जीक्यूट कब होगा, ये ऑर्डर कल के दिन जब 9:15 बजे के आसपास मार्केट ओपन होगा उस समय ये ऑर्डर हमें एग्जीक्यूट होगा। सेलिंग वाला ऑर्डर है तो बाहर दोस्तों पैसा जा रहा है, कंपनी के अंदर बिकवाली हो रही है, तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव खबर बनेगा और नेगेटिविटी क्रिएट होने से हमें गिरावट हमें टीसीएस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। अभी दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो कल के दिन हमें गैप डाउन ओपनिंग नजर आए कंपनी के अंदर, या फिर फ्लैट ओपन होकर हमें टीसीएस गिर सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ भी बोला जाए, म्यूचुअल फंड्स लगातार कंपनी के अंदर दोस्तों खरीदारी कर रहे हैं। जितना कंपनी गिर रहा है उतना अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। देखिएगा ये जो स्टेक है अक्टूबर का महीने का मैं आपके साथ शेयर कर, जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 133 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 48 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग अभी तक हमें नजर आ चुके हैं। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा टीसीएस कंपनी के अंदर आ रही है। और टीसीएस का अगर आप टेक्निकल चार्ट देखोगे तो धीरे धीरे करके कंपनी का मोमेंटम अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव हो रहा है। यहाँ से एक ट्रेड लाइन हमें नजर आई है, लगातार कंपनी से ट्रेड लाइन के आसपास हमें सपोर्ट ले रही है। एक बार रिपीट हुआ, सेकेंड बार रिपीट हुआ, थर्ड बार कंपनी ने सपोर्ट लिया, अभी यहाँ फोर्थ बार कंपनी सपोर्ट लेने आ सकती है, या फिर यही 1-2 दिन होल्ड करके जब तक मार्केट वॉलेटिल है तब तक कंपनी होल्ड करेगा और यहीं से फिर रिवर्सल हमें कंपनी के अंदर आ सकता है, यहीं से एक रैली आ सकता है। एक बार टीसीएस ने
₹3,550 के लेवल्स के ऊपर अगर दोस्तों क्लोज किया ना, तो डायरेक्टली कंपनी का धीरे धीरे करके बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आ जाएगी। तो बायोंडे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर की अगर बात की जाए, ढेर सारे पॉजिटिव अपडेट्स हमें कंपनी के अंदर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस नजर आया। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कंपनी का कल के दिन तो एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें नजर आया था, और आज के दिन हुआ क्या कि कंपनी डायरेक्ट 2% गिरा। तो इस गिरावट के पीछे का कोई ना कोई रीजन दोस्तों होता ही है, और टाटा पावर के अंदर भी गिरावट का रीजन हमें नजर आ रहा है। तो सबसे पहले रीजंस की हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ओवरऑल पॉजिटिविटी के बारे में, या फिर ओवरऑल आने वाले फ्यूचर में पॉसिबिलिटी के बारे में। तो बेसिकली अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे, जब भी दोस्तों कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी आता है, टारगेट हमें दिया जाता है ना, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें कंपनी को डाउनग्रेड किया जाता है, टारगेट हमें नीचे दिया जाता है। और ये पहले भी हुआ है। पहले दोस्तों क्या हुआ था, मैं अपडेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि सबसे पहले कंपनी का ऑलमोस्ट हमें, जब कंपनी 230 रुपए के आसपास, 203 रुपए के आसपास जब कंपनी ट्रेड करता था, तो हमें टारगेट 260 रुपए का दिया। फिर 203 रुपए की कंपनी ने 240 रुपए का टारगेट अपने अचीव किया। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये खबर आया, फिर कंपनी डायरेक्ट ऑलमोस्ट हमें फिर से कंपनी के अंदर गिरावट हुआ। यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे तो कंपनी गिरता है दोस्तों, लेकिन गिरावट के बाद रिकवरी आती है, और करंटली 203 रुपए वाली कंपनी ने 275 रुपीज तक का लेवल्स हमें अचीव किया, और फिर इनके द्वारा हमें ये टारगेट दिया। ये तो ओल्ड न्यूज़ है। ये न्यूज़ हमें कब नजर आया था, ऑलमोस्ट हमें 9 नवंबर के दिन नई न्यूज़ नजर आया था। लेकिन अगर आप आज के दिन का अपडेट देखोगे, तो यही हमें आज के दिन का भी अपडेट नजर आया है, जो कि अभी इनका मानना है कि ये जो 270 वाले जो कंपनी है ना, फिर 213 रुपए का लेवल हमें अचीव करेगा। अब मुझे दोस्तों बोलिएगा, क्वेश्चन मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दे सकते हो कि क्या ये सच में कंपनी अभी फिर से 270 से 213 रुपए के आसपास के अवेलेबल होगा। इससे पहले क्या हुआ था, टारगेट तो डाउनसाइड दिया था, लेकिन बिल्कुल भी कंपनी के अंदर ज्यादा हमें गिरा नहीं। एक दो दिन इन न्यूज का हमें इम्पैक्ट आता है। अब ये जो खबर किसने दिया है, मॉर्गन स्टैनली के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें डाउन अंडरवेट किया गया है, और डाउन साइड का टारगेट दिया है। तो अभी कंपनी दोस्तों आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर क्या सकता है, आने वाले वीक के अंदर कंपनी क्या कर सकता है, यहाँ एक तो कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा बहुत कंपनी गिर सकता है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, और यहीं से कंपनी फिर से रिवर्सल हमें नजर आएगा। ये पहले भी टाटा पावर के अंदर हो चुका है। वैसे दोस्तों डरने की कोई बात नजर नहीं आई। अगर आप इनका अपडेट्स अगर आप देखोगे, तो बेसिकली आज के दिन ये अपडेट से ऑलमोस्ट हमें ये अपडेट जो नजर आया था 12 बजे के आसपास नजर आ रहा था। तो टाटा पावर कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सोल्यूशन साइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विद कानपुर। तो कानपुर के साथ हमें टाटा पावर का एक बहुत अच्छा खासा पार्टनरशिप हुआ है, बहुत अच्छा खासा कोलैबोरेशन हुआ है, बहुत अच्छे खासा एक हमें कोलैबोरेशन नजर आया हुआ है। किस चीज को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशंस को लेके एक बहुत ही शानदार तरीके से पार्टनरशिप हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, वैसे टाटा पावर का भी हम डिमांड बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ेगा। टाटा पावर का बिजनेस बढ़ेगा, टाटा मोटर्स का बिजनेस बढ़ेगा। दोनों ग्रुप अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर होगा, दोनों कंपनीज एक ही ग्रुप के अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर होगा, जो कि अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करता है, और आने वाले सालों में डिमांड फुलफिल करने वाला है, तो आपके लिए बहुत अच्छा खासा बेनिफिशियरी हम ये हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज ऑब्जर्व करना, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज हमें नजर आई है टाटा पावर के अंदर। अगर आप टाटा पावर का आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखोगे, अगर आप टाटा पावर का आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखोगे, यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद जो ऑर्डर हमें प्लेस किया जाता है, वो उसे आफ्टर मार्केट ऑर्डर बोलते हैं, उसे एम ऑर्डर बोला जाता है। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर टाटा पावर के अंदर करंट प्राइस के ऊपर कितने शेयर दोस्तों उठाए गए, ऑलमोस्ट हमें 11,000 क्वांटिटीज हमें उठाया गया है। यानी कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री लगातार हो रही है, जितना कंपनी गिर रहा है, बड़े बड़े प्लेयर्स हमें एंट्री कर रहे हैं। तो अगर आपने अब तक एंट्री नहीं किया है, तो जरूर कंपनी के अंदर निवेश करना। और जिन भी लोगों ने निवेश किया है, ये जो खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ना, आई होप दोस्तों इससे आपको बेनिफिशियरी होगा, इससे आपको बेनिफिट मिल रहा होगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा। तो बेसिकली बिल्कुल भी टाटा पावर के अंदर दोस्तों खरीदा सेलिंग मत करना। 100% जितना कंपनी अगर गिरता है ना, उतना कंपनी के अंदर खरीदारी करना, उतना आपको आने वाले सालों में बेनिफिट हमें मिल सकता है। टाटा पावर क्या है, सोलर के अंदर काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करता है, पावर के अंदर भी है, और ईवी के अंदर भी कंपनी हमें काम करता है। तो इसके बेनिफिट्स कंपनी को मिल जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं अल्फा लॉजिक इंडस्ट्रीज के बारे में। यही वो कंपनी जो कि 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है। तो बेसिकली इस कंपनी के अंदर एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाला है, जिसका प्राइसिंग 355 रुपीज है, और एक ही सालों में कंपनी के द्वारा 270% का रिटर्न प्रोवाइड किया। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।